वाणी की। आज हम लोग भगवत गीता में 5वां अध्याय का 19वां श्लोक देखेंगे। श्री भगवान वाच इहैव तर्जितः सर्गो येषां मे स्तम्भन निर्दोषामि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज इसके पूर्व के श्लोक में ज्ञान की महिमा बताया। ज्ञान को उन्होंने सूर्य के प्रकाश से उदाहरण दिया। जैसे जब भगवान भास्कर उदय होते हैं तो अंधकार मिट जाता है, वैसे जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का उदय हो गया, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके सारे संशय, सारे मोह, माया, दुर्गुण, दुर्विचार, कष्ट सब मिट गए। ज्ञानम तो तद ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्य बस ज्ञान प्रकाश तत्र। परम प्रकाश अंदर में जाग जाता है और जीव जन्म जन्म से जो भटक रहा है इसका भटकाव समाप्त हो जाता है। फिर भगवान ने ज्ञान का एक उदाहरण देते हुए कहेंगे जो ज्ञानी होता है ऐसा लोग सब में एक ईश्वर को दिखता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी के विहस्तिनी सुनी चै स्वपाक्य च पंडिता संदर्शिना। जो ज्ञानी पंडित हैं उनके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं होता है। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चंडाल में, कुत्ता में, बिल्ली में और जितना प्राणी है एक ही ईश्वर को देखते हैं। हाँ, व्यवहार में अलग अलग अंतर करते हैं लेकिन उनके मन में किसी के लिए भी दुर्भाव नहीं होता है। उन्हें पता है सब जितने भी जीव मात्र हैं सब में एक ही ईश्वर है और अपने अपने कर्म के अनुसार से फल प्राप्त करें। तो इस तरह से धीरे 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 जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष है, वो समभाव में आ जाता है। उसे सब भगवान की ही लीला लगने लगती है। फिर उसके मन में कोई उठा पटक नहीं होता है। वो समझ जाता है ये सारा संसार भगवान बना है, सब में भगवान है। इसलिए ना वो कभी बहुत ज़्यादा हर्षित होता है, ना कभी दुखी होता है, ना जल्दी उसके मन में किसी के लिए राग उत्पन्न होता है, ना द्वेष उत्पन्न होता है, ना वो मान सम्मान में फूलता है, ना अपमान में ही पिचकता है यानी दुखी होता है। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण, जाड़ा गर्मी, जीवन मरण, उत्थान पतन सब में समभाव से रहता है। लाभ हुआ तो परम प्रभु की, हानि हुई तो उनकी। हम तो केवल प्रेम मगन हो करते भजन प्रभु की, लाभ भगवान का, हानि भी उनकी। सुख दुख दोनों नियम प्रभु की, इससे हमें क्या डरना है। जो कुछ कर मिला तन मन से सार से करना है। इस तरह वो सब सारे भाव में। तो भगवान पे कह रहे हैं ये हैवत तर्जितः सर्गो येषां सामे स्तम्भन। वो व्यक्ति जो जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया और जो संसार के सारे जितने भी एक्टिविटी हैं सब में ईश्वरीय लीला दिख रहा है, वो साम्य भाव में स्थित हो जाता है। और जो समभाव में आ गया, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया, वो एक तरह से इस जीते जी जीवित ही संसार को जीत लिया। यह तर्जितः सर्गो, वो इस संसार को शरीर में ही रहते, इस शरीर के अंदर निवास करते हुए जीत लिया। क्योंकि साम्य स्तंभन वो साम भाव में आ गया, समभाव में आ गया। अब उससे जीतने का क्या हुआ? राग द्वेष विक्रेष विषयान्वेषण, भगवान ने पहले कहा है राग द्वेष ही दुख का कारण है। अब उसके मन में कोई अंदर में विक्षुब्धता किसी भी प्रकार का उसके मन में आवेश उत्पन्न नहीं होता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया, सारे संसार में एक ही अपने प्रभु को देख रहा है और अपने अंदर में आत्मा परमात्मा से जुड़ गया। भगवान कह रहे हैं कि वो जीते जी संसार को जीत लिया और वो साम्य भाव में स्थित हो गया। निर्दोषमी समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। ब्रह्म भी निर्दोष है, ब्रह्म भी जो है वो किसी भी प्रकार के आवेश से, दोष से, किसी तरह के राग द्वेष से मुक्त है। इसी तरह वह भी परमात्मा से जुड़कर राग द्वेष से मुक्त हो गया, इसलिए वो संसार को जीत लिया, इसलिए वो ब्रह्म में स्थित रहता है। समझिए इसको। जब हम सब में एक ही ईश्वर को देखेंगे, जब हम सर्वत्र एक ही ईश्वर की लीला देखेंगे, फिर हमारे मन में किसी भी तरह का राग द्वेष, सुख दुख, भय, प्रेम कोई भी आवेग पैदा नहीं होगा। और जिसके हृदय में कोई भी क्षोभ पैदा ना हो,
जिसके हृदय में कोई राग द्वेष ना हो, जिसके मन में कोई ऐसा नहीं कि हर्ष में आनंद आया तो बहुत इतना, कोई खुशी का पल आ गया तो बहुत खुश हो गया, फूल गया, दुख आया तो पिचक गया, इन सब से मुक्त होकर के सर्वत्र ईश्वर की लीला देख रहा हो। भगवान कहते हैं वह व्यक्ति जीते जी संसार को जीत लिया, वह व्यक्ति समभाव में स्थित होकर ब्रह्म से मिल गया, ब्रह्ममय हो गया। यह दिव्य अवस्था है। तैर्जिता सर्गो ई है वह तर्जिता सर्गो, ये सब स्तमन, जिसका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सम है। इसलिए जो ईश्वर से जुड़ गया वो ब्रह्म स्थित हो गया। हम सबकी स्थिति क्या है, थोड़ा सा सुख आया फूल गए, थोड़ा सा दुख आया पिचक गए, किसी को बहुत अपना मान लिए, किसी को एकदम गैर कर दिए, कोई हमारे अनुकूल है तो तारीफ करते हैं, यह बहुत अच्छा है, मेरे प्रिय है, और कोई मन के लायक नहीं तो तुरंत प्रतिकूल हो जाते हैं। ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख में इतराना, दुख में घबराना, ये सब समभाव में नहीं होने देता, पल पल मूड बदलते रहता है। लेकिन जब जान गए कि सब वही कर रहा है, वही बना रहा है, बिगाड़ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग भजन गाते हैं ना, हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, तो ही बिगाड़े तो ही सवारे, जग के सारे काम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम, सब तो वही है, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही राधा के श्याम। तो जब हम एक बार समझ गए कि सब भगवान की लीला है, सिया राम में सब जग जानी, तो आदमी फिर क्यों नाराज होगा, क्यों हर्षित होगा? वही बनाने वाला वही बिगाड़ने वाले। कैसे मिट्टी का बन रहा है, फिर खिलौना मिट्टी का, गणेश जी मिट्टी का, देवी देवता फिर मिट्टी में ही मिल जाना है। बच्चा खेलता है, मिट्टी से खिलौना बनाता है, रेत का घर बनाता है, फिर ढा देता है, तो देखने वाला ना खुश होता है ना नाराज होता है, चलो बच्चा है बना रहा बिगाड़ रहा है। ऐसे ही संसार में भगवान ने हम सबको एक मौका दिया। अब एक छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं, जब बड़े हो गए आप तो सच्चे के गुड्डा गुड़िया मिल गया, किसी को अपनी अवस्था अनुसार जीवित गुड्डा गुड़िया मिल गया, अब उसके साथ है। आप जब मतलब पति पत्नी के जो रिश्ते में संसार में गुड्डा गुड़िया जैसा ही है, बचपन में खिलौने से, फिर जब बूढ़ा बूढ़ी हो गए तो फिर आपको छोटा खिलौने अच्छे लगते हैं, फिर से पोता नाती पोती अच्छा लगते हैं। तो यह समझते हुए होश में रहते हुए ना सुख में इतराना है ना दुख में घबराना है, ब्रह्म के साथ ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़े रहना है। बिल्कुल विश्वास रखना है कि बनना बिगड़ना, आना जाना, घटना बढ़ना मिटना सब उसकी लीला है, बिना उसके चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों करा, उसकी लीला, उसने कर्म भूमि बनाया। लेकिन भगवान ने हम सबको आज़ादी दिया है कर्म करने का, या नहीं भूलना है। आज़ादी दिया, कर्म करो, फिर जैसा कर्म करो, फल में हम पराधीन हैं, फल उसकी मर्जी अनुसार। लेकिन भगवान फल देने में बेईमानी नहीं करते। ऐसा नहीं कि कोई कर्म करे, बहुत सारे लोगों को लगता है कोई कर्म करे अब फल न मांगे, कैसा बताए? अरे बिना मांगे मिलेगा, लेकिन समयानुसार मिलेगा, नियत के अनुसार मिलेगा। तो हम सबको इस श्लोक का भाव यही है कि इसके पिछले 2 श्लोक में भगवान ने बताया ज्ञान, जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तब तक ही हम दुखी हैं, तब तक कि हम भटक रहे हैं, तब तक कि हम लटक रहे हैं, तब तक हम राग द्वेष से बंधे हुए हैं। क्योंकि जैसे सूर्य के यहाँ आगमन हुआ, सूर्योदय हुआ,
तो संसार का अंधकार मिट गया। वैसे जिसके जीवन में ज्ञान का उदय हो गया, उसके जीवन से समस्त कल्मश का नाश हो गया। कहीं कोई बंधन नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई मोह माया नहीं, कुछ भी नहीं। आनंद ही आनंद, शांति शांति। जब तक वो अवस्था नहीं आए लगे रही ज्ञान प्राप्ति के लिए। यार बिना ज्ञान प्राप्ति की अवस्था आएगा भी नहीं। पूजा पाठ का फल होता है सत्संग। पूजा पाठ कोई कर रहा है, व्रत कर रहा है, इसका फल है सत्संग। आप लोग का पूजा पाठ बढ़िया से हुआ इसलिए आपको सत्संग मिल गया। पूरे जितने भी दुनिया में जब तक व्रत है, मानस में गोस्वामी बाबा बोलते हैं कि सबका फल है सत्संग और प्रभु के चरणों में प्रेम। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि सब हमारे ही प्रभु के लिए लाए। भी हम लोग प्रसंग पढ़ रहे थे, रामचरित मानस में पाठ कर रहे थे कि भगवान श्री राम और लखन जी को देखकर जनक जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि मुनि कौन है? इनको देखकर मेरा जो मन ब्रह्म में था वो भी हट गया। यहाँ ब्रह्म की अवस्था का सुन रहे हैं, जनक जी ब्रह्म अवस्था में, फिर भी मन तो ब्रह्म। तीन अवस्थाएं होती है ब्रह्म। प्रभु ने, हम आगे पढ़ेंगे, शास्त्र संतों ने ब्रह्म परमात्मा और ईश्वर तीन रूपों में बांटा है। ब्रह्म हमारे ईश्वर का प्रारंभिक शुद्ध स्वरूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। परमात्मा सगुण निराकार ब्रह्म और ईश्वर सगुण साकार। तो प्रभु जब प्रकट होते हैं तो बहुत और विशेष प्रेम लेकर आते हैं। इसलिए जो लोग ब्रह्म में लीन है वो भी जब भगवान के स्वरूप को देखते हैं, सुखदेव जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान किए तो एकदम मगन हो गए। ऐसे जनक जी हमेशा ब्रह्म में लीन रहते थे, लेकिन जब भगवान श्री राम और लखन को देखे तो इनका मन ब्रह्म से हटकर उनके चरणों में आकृष्ट हो गया, उनके स्वरूप में, उनके सुंदर रूप में डूबने लगा। तो धीरे धीरे बहुत दिव्य अवस्था है। पहले हमें प्रारंभिक अवस्था में हमें प्रैक्टिस करना है। मैं से नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घटघटवासी और फिर परमात्मा का। जब यह धीरे धीरे अनुभूति हो जाए तो फिर सब में एक ही आत्मा नजर आएंगे। जो सब में जब अपना ही स्वरूप अनुभव होने लगे, मेरे जैसा ही सब है, तो इसे ब्रह्म अवस्था कहते हैं। और फिर पता चला कि सबका कोई कंट्रोलर है, परम ब्रह्म परमात्मा, और वो ही सब जग में हम भक्तों को आनंदित करने, दुष्टों का संहार करने, धर्म की स्थापना करने आते हैं, जिन्हें ईश्वर कहते हैं। और हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जो अर्जुन के रथ पर बैठकर उन्हें प्रवचन कर रहे हैं, यही परम प्रभु ही समस्त लोगों का एकमात्र स्वामी और सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं। और हम सबको, अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सभी को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए इस श्लोक से समझना है, राग द्वेष मत रहिए। थोड़ा सा सुख आए तो फूलिए मत, थोड़ा सा दुख आए पिचकिए मत। कोई ना अपना है ना पराया है। कोई जन्म में अपना था फिर कहीं पराया हो गया, कोई कभी दोस्त कभी दुश्मन, सब नाटक लीला है। सब भाव में रहना है। सुख में बहुत हर्षित नहीं होना है, दुख में बहुत विचलित नहीं होना है। किसी को बिल्कुल कोई बड़ाई कर दे तो फूलना नहीं कि तुम मेरे प्रिय हो, क्योंकि कल वो भी जब पता चलेगा कि मेरे मन को उल्टा है तो फिर द्वेष हो जाएगा। बाल बच्चा से कितना बचपन में प्रेम रहता है, और पत्नी आ गई बेटा का और आपके मन लायक नहीं है तो आपके मन में उसी बेटा से द्वेष हो जाता है। कल लोग वही बाप अपना बेटा का शिकायत करता है, मेरे मन लायक नहीं रहा, अरे कल तक कितना प्रिय था। तो ये सब नाटक है। अनुकूलता है तो लग रहा है अपना है, प्रतिकूलता हो गया तो लगता है पराया है। इसलिए हम सबको नाटक के पात्र की तरह समभाव में रहते हुए भगवान में अपने आप को लगाने का प्रयास करना है। मैं से नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस ज्ञान में अवस्थित रहने का प्रयास करना है। और जिनको यह अवस्था प्राप्त हो जाता है, भगवान कहते वो जीते जी संसार को जीत लिया और वो ब्रह्ममय हो गया, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म सम है। इसलिए जो निर्दोष हो गया, जिसके मन में कोई विकार नहीं रहा, कोई राग द्वेष नहीं रहा, और जो सम भाव में है वो ब्रह्ममय ही है। प्रेम से वृंदावन बिहारी।